नमस्कार, मैं वैभव तिवारी और आप देख रहे हैं वैभव नेशनवाइड। हमने महाराज जी से पहले एक राजनेता के तौर पर बात की थी, जो कि एक कांग्रेस के लीडर हैं। लेकिन आज हम उनसे एक एस्ट्रोलॉजर, एक महाराज जी के तौर पर बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं महाराज जी, श्री आनंद तिवारी जी। नमस्कार महाराज जी। नमस्कार भैया। आज हम आपसे एक सवाल पूछने चाहते हैं। भारत में जैसे बेरोजगारी काफ़ी बड़ा मुद्दा हो गया है युवाओं के अंदर। आपको पता होगा कि सरकारी नौकरियां अब उस लेवल पे नहीं आती हैं जैसे पहले आती थी। और तो उसमें आजकल के युवा बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। सरकारी नौकरियों की तैयारी करते करते सालों तैयारी वो करते हैं और काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है। या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी एक्सपीरियंस मांगता है, शुरू में कुछ नहीं देता है, 10-5 हज़ार रुपये देता है। तो उस चीज़ का एक युवा अपना प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे, उस चीज़ के बारे में आप कुछ ये ग्रहों नक्षत्रों के बारे में जोड़कर ऐसा कुछ बताएं कि उनकी कुछ समस्याएं हल हो सकें। अच्छा, देखिए, जब बात आपने सरकार की करी, राजा की करी, तो आप बात ज्योतिषी आधार पे कर रहे हैं। तो ग्रहों में सूर्य को राजा का पद प्राप्त है, वो ग्रहों का राजा है। और आपको जब भी कुछ भी सरकार से चाहिए तो झुकना पड़ेगा। अगर आप बेरोजगार हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आप तैयारी में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, आपकी ये आदत होनी चाहिए कि प्रतिदिन सूर्य को जल आपको देना ही है। आपकी रोजगार से संबंधित समस्या का सब इससे बेहतर उपाय कुछ हो ही नहीं सकता। आप यही उपाय 1,00,000 रुपए लेके ले जाएं, या आज आपको मुफ्त में मिल रहा है, आप मुफ्त में स्वीकार कर लें। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सरकारी नौकरी या सरकारी तैयारी या जो भी है, अपने से सीनियर, अपने से बड़ों का वो पाने के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं। और एक मानसिक दशा काफ़ी ख़राब हो जाती है लड़कों की। उस मानसिक दशा को सुधारने के लिए ऐसा क्या करें? क्योंकि वो करीब कई साल हो जाते हैं ना, तो लगता है कि हमारे घर वाले क्या सोच रहे होंगे कि इतना दिन हो गया हमने नौकरी नहीं पाया, और पता नहीं रिश्तेदार पड़ोसी क्या सोचते हैं। इस चीज़ को लेकर काफ़ी तनाव में रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं बहुत करीब से देखा हूँ इसको। हाँ, हम समझ सकते हैं। चूंकि बात अगर तनाव की जाए या फिर मन की जाए कि मन परेशान हो जाता है, तो वो क्षेत्र चला गया चंद्रमा के पास। अब यहाँ सूर्य नहीं है, अब मन आ गया तो वो चंद्रमा के पास। और चंद्रमा को आपको बेहतर रखना है तो पानी का सम्मान करना सीख लीजिए। आपको मन की शांति खुद ब खुद मिल जाएगी। कुछ ना करना है, सिंपल सा उपाय है। पानी का सम्मान मतलब पानी का सम्मान, पानी को बचत करना है। जी हाँ, पानी को व्यर्थ न जाने दें। कभी ग्लास में पानी लें तो ऐसा ना हो कि 2 घूंट पिया और ऐसा उड़ा दिया पानी। ये पंच तत्वों में एक है जिसे हम बना नहीं सकते। हमको जो प्रकृति ने दिया है, हम मात्र उसका दोहन कर सकते हैं, हम बना नहीं सकते। अच्छा जी, अच्छा महाराज जी, आपके साथ ये कुत्ता है, आपने देसी कुत्ते क्यों नहीं पाले महाराज जी? ये डॉबरमैन क्यों पाले हैं? हाँ, ये डॉबरमैन है। देखिए, ऐसा है कि चूंकि मैंने पाला है केतु। मैंने पाला है केतु, मतलब हम समझ भाई, अब मैं ज्योतिषी हूँ तो मेरा सारा काम थोड़ा सा दुनिया के नजरिए से अलग चलता है। नहीं, एक थोड़ा मतलब संक्षेप में बता दीजिए। आपने पाला है केतु, इसको हमारे दर्शक थोड़ी ना समझ पाएंगे। आप मैं बताता हूँ। केतु क्या है? केतु एक ऐसा है कि जो कटा हुआ है। राहु और केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जो कटा हुआ है, वो पूर्ण नहीं है। तो हमको ये देखने में, अगर मुझे केतु पालना हो तो ये देखने के लिए मैं कुत्ते की और किसी कुत्ते की पूंछ काट देता या कट जाती, बिना पूंछ का होता तो वो लोग आके पूछते कि ये क्या करवाया महाराज। अगर जर्मन शेफर्ड की पूंछ ना होती तो बेचारा वो कैसा दिखता। इसलिए हमने डॉबरमैन चुन लिया कि हमारा भी काम हो गया, उसकी पूंछ तो कटनी ही है। और नाम इसका मुक्ता दे दिया है। मुक्ता बहुत समझदार है, बहुत अच्छी है। अच्छा, ये काफ़ी समझदार भी है। तो महाराज जी, जैसे हमारे दर्शकों में, हमारे दोस्तों में और भी किसी को ऐसे ज्योतिष को लेकर किसी के घर में ऐसा कुछ समस्या हो, तो आप उनको क्या ऐसा कंसल्टेशन भी देते हैं? उनकी कोई मतलब ऐसा संपर्क हो सकता है आपसे, ऐसा कुछ? भाई, क्यों नहीं हो सकता? देखिए, ज्योतिष ये एक दैव विद्या है और इसका उद्देश्य मात्र जन कल्याण है, लोगों का कल्याण हो, ज्योतिष का उद्देश्य यही है। मतलब आपका नंबर हम शेयर कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, कि व्हाट्सअप नंबर आपसे संपर्क कर ले कोई? हम आपसे एक परमिशन ले रहे हैं, आपका नंबर हम अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में हाँ, शेयर कर दीजिए, कोई समस्या नहीं भैया। अगर किसी को कोई कष्ट है तो हम उसकी मदद करेंगे।
और देखिए, ज्योतिष जितना बड़ा ज्योतिष है, उतना ही बड़ा वास्तु है। कभी-कभी क्या होता है, लोग ज्योतिषी के पास तो जाते हैं, अच्छा ज्योतिष मिल जाता है, लेकिन वास्तुकार नहीं मिलते, और वास्तु नहीं ठीक हुआ, आधार ही आपका बेस नहीं ठीक है, तो आप बाहर की चीज़ों से चीज़ों को दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मतलब वो आप जो मकान बनते हैं, जी। उसके जो आर्किटेक्टर होते हैं, मतलब जो वास्तुकार होते हैं, तो मतलब आप वास्तु ही बनाते हैं घर का? जी, देखिए आर्किटेक्ट अलग है, वो तो चीज़ों को बनाता है, केवल और केवल बनाता है। और हम उसको एक वैदिक पद्धति के हिसाब से बनाते हैं। भाई हम एक सीधी-सी बात जानते हैं, कोई खुद को कहता हो कि मैं बीमार नहीं पड़ने वाला, मैं नहीं पड़ता हूँ, मैंने 6 साल से दवाई नहीं खाई है। आप उसके घर का मैप दीजिए और उसकी एक फ़ोटो मैं 1 महीने में बीमार कर दूँगा उसको। ऐसी जगह है कि उस जगह पे मैं वो केवल उसकी फ़ोटो लगा देनी है, वो बीमार हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, तांत्रिक विद्या। बस नहीं, ये तंत्र नहीं, केवल उस जगह को हम एक्टिव कर रहे हैं, वहाँ पे उस व्यक्ति की जगह की अपनी एक एनर्जी है, वो वास्तु जानता है, वास्तु शास्त्री जानता है, मतलब आर्किटेक्ट ये अलग चीज़ है, घर में खुशहाली और ये वास्तु से ही आती है। संपत्ति और तमाम हेल्थ की इशू, मतलब ये सभी चीज़ में एक परफेक्ट हो सकता है जब आपका घर एक परफेक्ट वास्तु से बना जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मौत या मृत्यु सबके घर आनी है, हो। जी, बिल्कुल। समस्याएँ सब जगह आनी है। होता क्या है कि जब आप एक अच्छे वास्तु में निवास करते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। जो आप हर तीसरे महीने बीमार पड़ रहे थे, अब वो हर तीसरे साल बीमार पड़ रहे हैं। होना यही है। अब ये कहें कि आप बिल्कुल अमर हुए, ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा पंडित जी, एक सवाल और, जी। ये कुछ बच्चे हमारे दोस्त हैं, कहते हैं यार मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो इसका कोई इलाज? सूर्य को जल दें, सबसे बढ़िया इलाज है। अच्छा, तो मतलब सूर्य वही को जो जल पहला। जी हाँ, आपको रोज़गार चाहिए, सूर्य के पीछे भागिए, सूर्य को जल दीजिए। और सूर्य की बात हमने की, उसमें एक विशेष बात जोड़ देता हूँ, अन्यथा वो बात बेमानी होगी। सूर्य राजा है, और राजा को क्या चाहिए होता है? डिसिप्लिन, अनुशासन। बिना अनुशासन के राजा नहीं। भाई ऐसा थोड़ी है कि आप जब मर्जी तब राजा के पास खड़े हो जाएं कि महाराज हमारी ये समस्या है, नहीं। आपको एक निश्चित समय देता है राजा कि आप इस समय आके मिलिए। आपको सूर्य को जल देना है तो ध्यान रखें, एक निश्चित समय प्रतिदिन के लिए कि आप 8 बजे कर सकते हैं तो 8 बजे, 9 बजे कर सकते हैं तो 9 बजे। आप निश्चित मतलब समय जल देना है तो आप अनुशासित रूप से एक फिक्स टाइम पे ही देना। जी हाँ, बिल्कुल आपको लाभ तभी मिलेगा। तो धन्यवाद आज के लिए, हमारे साथ थे महाराज जी। तो मिलते हैं और किसी एक वीडियो में और किसी और एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।